नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है वो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। पूरे चैप्टर में हमें थर्ड चैप्टर में और फोर्थ चैप्टर में मेनली डील करना है स्क्वायर मैट्रिक्स से डील करना है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हों, इक्वल हों, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट होती है मैथमेटिकली? ए इक्वल्स टू ए आई जे, यानी कि सारे एलिमेंट्स इसके निकलेंगे इस डेरिवेशन से, और इसके अंदर हमेशा याद रखिएगा n क्रॉस n लिखा होगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जितनी रोज होंगी उतनी ही कॉलम्स होने चाहिए। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, ठीक। एग्जाम्पल क्या है इसके? तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे a इक्वल्स टू, अगर हमने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसमें कितने रोज हैं? इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 2/2। अगर मैं बोलूँ b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन ये हमारे पास कितने रो और कितने कॉलम है इसके अंदर? तो 1 2 3 रोज हैं यहाँ पे, और 1 2 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे। तो ये मैट्रिक्स भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 3/3। अब बहुत सारी लोकेशंस पे, बहुत सारी किताबों के अंदर हमारे पास जो इसकी नोटेशन होती है वो उसको हम कभी नहीं बोलते कि इसका ऑर्डर 2/2 है या फिर 3/3 है। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो वहाँ पे आपको रोज और कॉलम्स अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ 2 लिख देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रीडर को पता लग जाता है कि इसका ऑर्डर 2/2 है। सिमिलरली इस मैट्रिक्स B का ऑर्डर कितना है? तो आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ B इज 3। आपने सिर्फ एक यहाँ पे नंबर लिखा, इससे हमें पता लग गया कि इसका ऑर्डर 3/3 है। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, और किसी मैट्रिक्स में जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होंगे वहाँ पे आप लोग अकेले में एक नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम लोगों को हमेशा याद रखना है जब कभी भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी तो वहाँ पे पूरा ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं होती हम लोगों को, हम सिर्फ एक नंबर लिख सकते हैं जो इसके रोज और कॉलम्स दोनों को रिप्रेजेंट कर लेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारे पास 2/2 के स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 3/3 के स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमें अपने सिलेबस के हिसाब से सिर्फ मैक्सिमम 3/3 मैट्रिक्स तक ही जाना है। हालांकि क्वेश्चंस हमारे 4/4 5/5 के भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी और सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ मैक्सिमम डील करना है 3/3 मैट्रिसेस से ही, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे भले ही 3/4 के, 4/3 के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे पास क्वेश्चंस डील होके आएंगे वो 3/3 मैट्रिक्स के ही आएंगे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिसेस में कुछ बातें हमें ध्यान देने वाली ये हैं कि जब कभी भी हम इन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ये हमारे कहलाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स, और बाकी के सारे एलिमेंट्स हमारे कहलाएंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए एक फटाफट 3/3 की जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स बना देता हूँ, और उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, प्लस आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक जनरल 3/3 मैट्रिक्स हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम है कि मैट्रिक्स का नाम कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल A लिख दिया। उसके बाद हमें मालूम है कि 3/3 मैट्रिक्स में 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ वाला एलिमेंट हमारा कहलाएगा A11, A12, A13, देन A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। इसको बनाने का एक पर्पस था। अगर मैं आपसे बोलूँ इस मैट्रिक्स के अंदर कौन से डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे ये जो मेरे पास एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं। कुछ प्रॉपर्टी आपको दिख रही है इन डायगोनल एलिमेंट्स के इंडेक्स में, ध्यान से देखिए। यहाँ पर है A11, यहाँ पर है A12, और यहाँ पर है A11, A22 और A33 है यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस कीजिए आप लोग, डायगोनल एलिमेंट्स में जो I और J वाली लोकेशन है वो दोनों सेम टू सेम है, ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स तो हमारी ये हो गई भाई, मैट्रिक्स हमारी हो गई AIJ एलिमेंट होंगे इसके अंदर, और 3/3 की मैट्रिक्स बन गई हमारी ये। बट अगर मैं बोलूँ डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स
जो हमारे होंगे वो होंगे ए आई जे वाले एलिमेंट्स कहाँ पे, व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे। जब कभी भी आई और जे दोनों बराबर होंगे तो वो एलिमेंट हमारा हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी सब हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारे होंगे वो होंगे ए आई जे वाले एलिमेंट व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। जब कभी भी आई और जे बराबर नहीं होंगे तो वो सब के सब एलिमेंट्स हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, और जब कभी भी हमारे आई जे बराबर होंगे तो वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। इस चीज़ को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी हमारे आने वाले कंसेप्ट्स को समझने के लिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जहाँ पे आई और जे दोनों बराबर हो। ठीक है, ये थी हमारे पास एक जनरल 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। सो स्क्वायर मैट्रिक्सेस को हम लोगों ने देखा। स्क्वायर मैट्रिक्सेस की हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाती है, जब आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये जो एलिमेंट्स थे हमने डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले कि ये एलिमेंट्स हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमारे पास ए इक्वल्स टू 2 0 0 0 5 0 एंड 0 0 लेट्स से 7। सो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स पे कुछ वैल्यूज़ हैं और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हैं। सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, जिसके एलिमेंट्स हम लोग ए आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिसका ऑर्डर m क्रॉस m है। क्यों? बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट होती है, इसलिए रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए हमारे पास। देन जो हमारा ए आई जे वाला एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो कुछ वैल्यू वाला हो, एनी वैल्यू इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू जे। जब कभी भी i इक्वल टू जे होगा, आप खुद देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स में i j दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, जब i इक्वल टू जे होगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हों, सारे आइटम ज़ीरो ना हो, एक दो ज़ीरो हो सकती हैं लेकिन सारी आइटम ज़ीरो ना होनी चाहिए यहाँ पे, एंड ज़ीरो हो व्हेन i इज़ नॉट इक्वल टू जे। सो डायगोनल एलिमेंट्स मैथमेटिकली मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एग्जाम्पल इसका ये रहा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स के हमारे पास 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स होते हैं। देखिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वाले। पहला हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो हों वो कोई स्केलर हो हमारे पास, कोई भी स्केलर, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो। ठीक है, सो हम कह सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेम यही मैट्रिक्स का रूल फॉलो करेगी, लेकिन कंडीशन क्या बदल जाएगी यहाँ पे, कंडीशन बदल जाएगी यहाँ पे ए आई जे उसका जो होना चाहिए वो होना चाहिए सम स्केलर के व्हेनेवर आई इक्वल्स टू जे एंड ज़ीरो व्हेनेवर आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे। और वो के हमारा तीनों पोजीशंस पे सेम ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ अगर आयोटा है तो यहाँ भी आयोटा होना चाहिए, यहाँ भी आयोटा ही होना चाहिए। ठीक है, सो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारी, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सेम हो। ओके, एक और रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की। हम इस पूरी मैट्रिक्स को बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू डायग ब्रैकेट 2 5 7। चाहे ब्रैकेट आप ये लगाइए चाहे ब्रैकेट आप ये लगाइए, दोनों वैलिड होते हैं यहाँ पे। सो ए इज इक्वल टू, अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है ऐसे डायग लिख के 2 5 7, तो इसका मतलब एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 2 5 7 है और बाकी सारे तो जीरो होते ही हैं, आपको पता है। तो ये भी एक फॉर्म है डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, हमने देख लिया स्केलर मैट्रिक्स भी देख लिया हम लोगों ने। अब हमारे पास आती है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जो स्केलर भी हो और जिसके जो एलिमेंट्स हों वो सिर्फ 1 हो। एलिमेंट्स का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ 1 हो उसके। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पूरे चैप्टर में हमारे काम आएगा ये। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हों, तो वो हमारी कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लोग जनरली, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है, उसको हम बोलेंगे 1 0 0 1। सो इसको हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से बोलते हैं ये हमारा I2 है, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए एक 3x3 की मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम बोलेंगे ये हमारा I3 है। तो ऑर्डर हम लोग यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं इसका। सो डेफिनेशन क्या है इसकी? तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम यही होगी। एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर AIJ एलिमेंट्स हैं, और AIJ लोकेशन पे जो एलिमेंट होगा वहाँ पे K नहीं होगा, वहाँ पे 1 होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे होता है? ये I से होता है, ठीक है। सो इस चीज़ को प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन सी होती हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एनालाइज करते हैं हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बनती है, फटाफट देखिए। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब डायगोनल, मेन डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हों और ऊपर में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास उन सब में कुछ ना कुछ वैल्यू हो, या तो 0 या नॉन ज़ीरो, बट एट अ टाइम सबके सब 0 नहीं होने चाहिए। 1-2 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एट अ टाइम सबके सब 0 नहीं होने चाहिए ऊपर की साइड में। हाँ, मेन डायगोनल से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब 0 होने चाहिए। किसके लिए? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो एग्जांपल कैसे? एग्जांपल फटाफट देखिए। तो अगर एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 5 7 3 0 6 0 0 0, सो ये हमारी क्या कहलाएगी? एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप खुद देखिए, मेन डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 हैं, ऊपर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं आपके पास जो कि सारे के सारे 0 नहीं है, 1-2 0 हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। सो अगर हम बोलें मैथमेटिकली इसका एक फॉर्मूला बनाने के लिए यूजिंग सम इंडेक्स वैल्यूज़, तो हम क्या बोल सकते हैं? ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स AIJ से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और ऑर्डर उसका मान लीजिए m क्रॉस m का है। तो आप मुझे बताइए कौन से इंडेक्स वाले एलिमेंट्स इसके अंदर 0 होंगे? ध्यान से देखिए, 2 1 वाला 0 है इस 3x3 मैट्रिक्स के अंदर, 3 1 वाला भी 0 है, 3 2 वाला भी 0 है। मेन डायगोनल्स के एलिमेंट 0 नहीं है, बाकी इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 नहीं है। I और J में कुछ रिलेशनशिप एनालाइज करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो हमने क्या पाया है यहाँ पे कि इफ़ AIJ हमारी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी कब? इफ़ AIJ जो हमारा इंडेक्स लोकेशन है वो हो जाए 0, कब? जब I हमेशा हमारा बड़ा हो J से। आप खुद देखिए, हर पोजीशन पे I हमारा बड़ा है J से। इक्वल टू वाले पे नहीं हम बात कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसी एक लोकेशन पे जहाँ पे I हमारा बड़ा है J से। whenever I is greater than J and any वैल्यू हो आपके पास, याद रखिएगा सबके सब एट ए टाइम 0 ना हो, कुछ वैल्यूज़ हो आपके पास कब? जब हमारा I छोटा हो या फिर इक्वल टू हो J से। आप खुद देखिए, I हमारा छोटा है या फिर इक्वल टू भी है, तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं इसके पास। तो ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हो गया एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। सो वो हमारे पास हो जाएगा 2 5 7। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? मेन डायगोनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, नीचे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो। आप खुद देखिए, नीचे जब एलिमेंट होंगे तो ही इस टाइप की कुछ हमारे पास ट्रायंगल बन के आएगा, बाकी यहाँ तो 0 होंगे ही सारे के सारे, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए मेन डायगोनल से अपर वाले सारे वैल्यूज़ 0 होनी चाहिए आपके पास। सो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये यहाँ 0, यहाँ 0 0 एंड देन यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख लीजिए आप लोग 3 5 9। ओके, सो एनालाइज कीजिए आप लोग इसको। इसमें क्या हमारे पास कंसेप्ट बनेगा? तो जब कभी भी I आपका J से बड़ा होगा तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होंगी आपकी। जब I आपका छोटा हो जाएगा J से तो वहाँ पे आपकी वैल्यूज़ जो है वो 0 हो जाएंगी। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगी? जब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्मूला था, जब AIJ इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 0। कब होगा? जब I छोटा हो J से। आप खुद देखिए, जब कभी भी I छोटा है J से तो आपका आंसर 0 आया है। और एनी वैल्यू कब हो? यहाँ पे एनी वैल्यू, याद रखिएगा सारी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ वैल्यू 0 से लेकिन सारी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास I जब हमारा बड़ा हो या इक्वल टू हो J से। आप खुद देखिए, जब कभी हमारा I बड़ा इक्वल टू होगा J से, इक्वल टू नहीं,
हाँ इक्वल टू होगा बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स भी होंगे यहाँ पे। सो आई जब हमारा बड़ा इक्वल टू हो या जे से, तो हमारे यहाँ पे एक लोअर ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो हमने पढ़ लिया डायगोनल मैट्रिक्स के पार्ट में, हमने पढ़ लिया स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताइए, अगर हमारे पास I1 हो तो वो मैट्रिक्स हमारी कहलाएगी ऐसी, 1 by 1 की मैट्रिक्स होगी हमारी ये। जिस भी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट हो, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 by 1 का हो और उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, चाहे वो एलिमेंट कुछ भी हो। ठीक है, सो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एक सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, इस पूरे कंसेप्ट को आप लोग अपनी कॉपीज़ में नोट्स बना लीजिए।